नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि ब्रिक रिक्वायर इन 800 स्क्वायर फीट हाउस, यानी कि 800 स्क्वायर फीट के घर को बनाने में, पूरा घर बनाने में टोटल कितनी हज़ार ईंटें लग जाएंगी, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि भाई प्लिंथ बीम में कितनी ईंटें लग जाएंगी और इसके साथ साथ 9 इंच की दीवार बनाने में कितनी लग गई और इसके साथ साथ 4.5 इंच की जो दीवार होती है उसको बनाने में कितनी ईंटें लग गई। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से स्टेयर यानी कि सीढ़ी वाला रूम बनाया जाता है, जो कि बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसको बनाना ही बनाना पड़ता है, तो इसमें भी ईंटें लगती हैं। सो ओवरऑल हम आपको पूरा कैलकुलेशन दिखाएंगे कि 800 स्क्वायर फीट का घर बनाने में टोटल कितनी हज़ार ईंटें लग जाती हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारा 20 फीट बाई 40 फीट का हाउस प्लान है और यही घर बना हुआ है और इसको बनाने में कितनी ईंटें लगी, पूरा कैलकुलेशन हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो घर बनाते समय सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम के नीचे ईंटें लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर घर की जो चारों तरफ की दीवार है, केवल यहीं पर प्लिंथ बीम के नीचे ईंट लगाई गई है। और यदि हम इसके कैलकुलेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टोटल 110 फीट लंबाई में ईंट लगी है और ऊंचाई जो है 2 फीट है। तो टोटल 220 स्क्वायर फीट के एरिया में ईंट लगाई गई है। और यदि हम प्लिंथ बीम के नीचे बनने वाली दीवार के मोटाई की बात करें तो 9 इंच है। तो यदि आप 9 इंच की दीवार बना रहे हैं तो 1 स्क्वायर फीट में 9.5 ईंटें लग जाती हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 9.5 से गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी हज़ार ईंटें लग गई। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम के नीचे 2090 ईंटें लग गई। तो प्लिंथ बीम का कैलकुलेशन करने के बाद नेक्स्ट यदि हम 9 इंच की दीवार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 इंच की दीवार बनाई जा रही है। और यदि हम प्लान आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि घर के चारों तरफ की जो दीवार है ये 9 इंच की है और इसके साथ साथ अंदर के दीवार की बात करें तो ये वाली 9 इंच की है और ये जो बिल्कुल सामने है ये भी 9 इंच की है। तो सभी का कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 127.25 फीट जो है वो 9 इंच की दीवार है और दीवार की जो हाइट है वो 10 फीट है। यानी कि अमूमन घर की जो ऊंचाई होती है वो 10 फीट होती है और वही दीवार की ऊंचाई होती है। तो दीवार की ऊंचाई जो है 10 फीट है। इन दोनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 1272.5 स्क्वायर फीट के एरिया में टोटल दीवार बनी है। बट इसमें आपको दरवाज़ा और खिड़की का एरिया माइनस कर देना पड़ेगा। तो दरवाज़ा और खिड़की का एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर एक गेट भी लगा है और विंडो वगैरह का एरिया माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 1191.5 स्क्वायर फीट के एरिया में ईंट लगी हुई है। तो 9 इंच की दीवार में टोटल 1191.5 स्क्वायर फीट के एरिया में ईंट लगी हुई है और 1 स्क्वायर फीट में टोटल 9.5 ईंटें लग जाती हैं यदि आप 9 इंच की दीवार बना रहे हो। तो यहाँ पर हम 9.5 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी हज़ार ईंटें लग गई। तो टोटल गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 11,319 ईंटें लग गई। और यहाँ पर क्लाइंट ने आप देख सकते हैं कि घर की बहुत सारी दीवार 9 इंच की बनाई हुई है। यदि आप 9 इंच की नहीं बनाएंगे तो आपका जो नंबर होगा ईंटों का वो बहुत ही कम आएगा। तो यहाँ पर 9 इंच की दीवारें ज़्यादा बनी हैं, इसलिए यहाँ पर 11,319 ईंटें लग गई हैं। नेक्स्ट यदि हम 4.5 इंच की दीवार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस प्लान में 4.5 इंच की जो दीवार है ये वाली और इसके साथ साथ ये वाला रूम टोटल 4.5 इंच की दीवार का बना है और ये वाली दीवार जो है 4.5 इंच की है। तो सभी का कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 67.66 फीट आ गया और दीवार की जो ऊंचाई है वो 10 फीट है। गुणा करने के बाद टोटल 4.5 इंच की जो दीवार है वो 676.6 स्क्वायर फीट के एरिया में बनी हुई है। बट इस दीवार में जहाँ जहाँ पर दरवाज़ा खिड़की है, जैसे आप देख सकते हैं कि 9 इंच की दीवार में यहाँ पर डोर है, यहाँ पर विंडो है और इसके साथ साथ यहाँ पर डोर है, यहाँ पर डोर है और विंडो वगैरह है। सब कुछ माइनस करने के बाद आप देख सकते हैं कि 583 यानी कि 583.6 स्क्वायर फीट के एरिया में 9 इंच की दीवार बनी है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। और यदि आप 4.5 इंच की दीवार बना रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 स्क्वायर फीट में 4.5 इंच की दीवार में 4.75 ईंटें लग जाती हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 4.75 से गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी हज़ार ईंटें लगी। तो टोटल गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2772 ईंटें लग गई। इस स्टेप में इसको बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि भाई इसका कैलकुलेशन, यदि किसी घर का कैलकुलेशन कर रहे हो तो ऊपर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टेयर जो रूम होता है वो घर से थोड़ा ऊंचाई पर बनाया जाता है। लगभग 7 फीट की ऊंचाई ज़्यादा होती है घर से।
तो इसका कैलकुलेशन बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप हमारा रूम देख लीजिए। यहाँ पर स्टेयर है, तो इसके ऊपर जब छत लगने के बाद स्टेयर रूम बनेगा तो कुछ इस तरीके से छत के ऊपर एक रूम आपको दिखेगा जो कि स्टेयर रूम होगा। और यदि हम टोटल कैलकुलेशन की बात करें तो सभी दीवारों को जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 46.16 फीट आया था और दीवार की जो ऊंचाई है वो 7 फीट है। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से 7 फीट ऊंचाई रखी जाती है, तो 7 फीट यहाँ पर रखी गई है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 323 स्क्वायर फीट आया सभी दीवारों का मिलाकर, चारों दीवारों का मिलाकर। तो टोटल एरिया निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि एक डोर लगाया गया है, तो डोर का एरिया माइनस करने के बाद यहाँ पर जो डोर लगा है वो 3 फीट बाई 6.5 फीट का लगा हुआ है। तो दीवार का एरिया माइनस करने के बाद 303.62 स्क्वायर फीट आ गया। इसी एरिया में हमें ईंट लगानी है और यहाँ पर भी दीवार का जो साइज है वो क्लाइंट ने 9 इंच रखी हुई है। बहुत सारे लोग, लगभग 90% लोग 4.5 इंच रखते हैं, बट यहाँ पर क्लाइंट बोला कि भाई हमें जो दीवार का साइज है वो 9.5 इंच से कम नहीं रखनी है। और यहाँ पर क्लाइंट ने वाल का जो साइज है यानी कि जो थिकनेस है वो 9 इंच रखी हुई है। तो यदि आप 9 इंच की दीवार बना रहे हैं तो 1 स्क्वायर फीट में 9.5 ईंटें लग जाती हैं। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितनी हज़ार ईंटें लग गई। तो भाई गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2884 ईंटें लग गई। अब चलिए टोटल करके देख लेते हैं कि 800 स्क्वायर फीट का घर बनाने में टोटल कितनी हज़ार ईंटें लग जाएंगी। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 19,065 ईंटें लग गई। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई साहब 800 स्क्वायर फीट का घर बनाने में इतनी ज़्यादा ईंटें लग गई। तो भाई साहब आप देख सकते हैं कि इस प्लान को यहाँ पर क्लाइंट ने ज़्यादा से ज़्यादा जो दीवार बनाई है वो 9 इंच की बनाई है और इसके साथ साथ ऊपर का जो स्टेयर रूम बनाया है उसकी चारों दीवारें भी 9 इंच की हैं। तो यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 इंच की दीवार बनाओगे तो आपकी इसी तरीके से ज़्यादा ईंटें लगेंगी, ठीक है। तो यदि हम 19,065 ईंट के प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में 7.5 यानी कि 7.5 रुपये की एक ईंट मिल रही है। आपके एरिया में क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 1,42,987 रुपये की हमारी ईंट हो गई। तो इसी तरीके से आप किसी भी घर को बनाने से पहले निकाल सकते हैं कि उस घर में टोटल कितनी हज़ार ईंटें लगेंगी, बट उससे पहले आपको इस तरीके से घर का नक्शा बनवाना पड़ेगा। यदि आप घर का नक्शा बना लेंगे तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि भाई टोटल कितनी ईंटें लग जाएंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।